तो बेबी शशि, शशि बेबी, यानी कि शशि बेबी दीदी, यही मैं सुनता रहा। 63 का अगर मेरा बॉर्न है तो 69 में मैं स्कूल गया, और स्कूल जब मैं गया तो उसके बाद शशि दीदी और सुरक्षा दीदी की उस टाइम बीए हो चुकी थी, एंड दे बोथ वर एट लाखेरी। और बाबूजी ने कभी मुझे पढ़ाया नहीं, और वो मुझे इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे बिकॉज ही नेवर वांटेड टू हिट मी। तो सुरक्षा दीदी ने पढ़ाया मुझे, शशि दीदी भी नहीं पढ़ाती। और सुरक्षा दीदी जब पढ़ाती थी तो आई से वो इतने मन से पढ़ाती थी और इस तरह से इन्वॉल्व हो जाती थी कि मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, सिर्फ उनको सुनता रहता था, और डायरेक्ट वो मैं उसको कंठस्थ मतलब पूरा अच्छे से याद हो जाता था। एंड आई टेल यू शी वॉज वेरी वेरी टफ टीचर। और मैंने मार खाई है उनसे, खूब मार खाई है, और पढ़ता भी था मैं उनसे, क्योंकि जब मैं उनसे पढ़ के जाता था तो मैं बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता था। वो हमेशा थोड़ा आगे पढ़ाती थी, जो क्लास में पढ़ाना है वो पहले ही मेरे को पढ़ा देती थी, और आई वॉज दैट कॉन्फिडेंस आई वॉज गेनिंग डे बाय डे इन माई स्कूलिंग। मैं कहूँगा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उन्होंने मेरे को पूरा तरीके से हर फील्ड में, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, शी हेल्प मी इन कमिंग टू द level where I am now, right from the beginning. I'm really lucky and I'm really thankful to her कि उन्होंने मेरे को हर जगह मेरी हेल्प करी। ओम जय जगदीश अरे आरती से दिन शुरू होता था, मेरे को उठाती थी, वो आरती करती थी, नहा धो के मैं ऐसे ही खड़ा हो जाता था। शाम को भी आरती करते थे, रामायण पढ़ती थी, मैं भी देखता था। इवन जो देवेश मेरा नाम है वो भी उन्होंने ही रखा था गीता में से देख के। तो ये तो हुआ इस चीज़ों का। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स में जैसे मैंने कहा, शी वॉज परफेक्ट स्पोर्ट्स वूमेन। शी हैड गॉट अ डिटर्मिनेशन टू विन, यू नो, ऐसा नहीं कि खाली खेलना है, शी वॉन्टेड टू विन, एंड वो इंजेक्शन शी पुट इन टू मी। एंड आई टेल यू, एक मेरे को छोटा सा इंसिडेंट याद आता है कि लाखेरी में जब हम थे तो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते थे, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, बच्चों के अलग। तो आई रिमेम्बर, वो पता नहीं होता था क्या करवाने जा रहे हो। तो जो इवेंट था वो ये था कि करीब 50 मीटर दूर एक टेबल लगे हुए थे लंबे से, और उनके ऊपर प्लेट्स रखी हुई थी, और उसके अंदर एक चॉकलेट थी, और उसको आटे से कवर किया हुआ था। रेस ये थी कि एक एंड से दौड़ते हुए आएंगे और वहाँ से आटे को हटा के या जैसे भी है उस चॉकलेट को मुंह में लेके वापस जाना है, और जो भी पहले आएगा वो जीत गया। अब ये हमें वहाँ समझाया गया। देन आई हैड अ वेरी गुड प्लान व्हेन दे वर टेलिंग कि व्हाट आई हैव टू डू, क्योंकि वो काम दिमाग चलने लग गया था। हम भागे, रेस शुरू हुई, मैं भाग के सीधा गया, मैंने एक भी फूंक नहीं मारी आटे को, सीधा मुंह खोला और आटे समेत वो चॉकलेट को मुंह में पकड़ के मैं वापस भाग लिया। बच्चे फूंक मारते रह गए और मैं वापस पहुंच गया, एंड आई वाज डिक्लेयर्ड फर्स्ट। दिस इज व्हाट, यू नो, इन लाइफ वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। और इसीलिए मैं, जब मेरे को लगा कि दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे अंदर से इंट्यूशन हुई कि मुझे जाना चाहिए, और मुझे जाकर उनको एक थैंक्स तो ज़रूर कह देना चाहिए। जब कि मैं उनसे बात करूं और मुझे मतलब वो जीवित हों उस वक्त। और मैं वहाँ पहुँचा, 3 अगस्त की राखी थी, 10 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनको राखी की गिफ्ट दी, और राखी ऑफ कोर्स उनकी मेरे को पहुँच चुकी थी, मैंने बांधी थी, और मैंने मन ही मन उनको थैंक्स कहा, और उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। 15 दिन भी नहीं बीते होंगे कि वो अपनी अंतिम यात्रा को निकल पड़ी। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, एंड आई प्रे फ्रॉम ऑलमाइटी that her soul should rest in peace. Thank you very much.